हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप और आपकी पढ़ाई दोनों अच्छी चल रही होंगी। तो चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 4। और इस चैप्टर का क्या नेम है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर बहुत इजी होता है और ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस साल हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इस चैप्टर के हर एक वर्ड का हम मीनिंग समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मीनिंग होता क्या है। तो चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना 4th चैप्टर। तो देखिए, अभी स्टार्टिंग में पहले हम थोड़ा ये रिकैप करेंगे जो हमने वेरिएबल्स, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। पहले उसको रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी नई टर्म्स को भी क्लियर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इन्होंने पहले बोला है वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल्स आपको पता है क्या होता है, जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो तो वे क्या कहलाते हैं, हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे हम जितने भी अल्फ़ाबेट मैथ में यूज़ करते हैं, जैसे एक्स, वाई, ए, बी, पी, क्यू, ये सब वर्ड क्या है हमारे, इन सबको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अगर मैं बात करूँ x-1 इज इक्वल टू 0 और एक जगह मैंने ले लिया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इन दो इक्वेशन में हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो इसका मतलब क्या है, दोनों क्वेश्चन में x की वैल्यू डिफरेंट आई है, जिसका क्या मतलब है, ये हमारे फिक्स्ड वैल्यू नहीं देते हैं। तो ये क्या हो गए, हमारे वेरिएबल्स हो गए। और अब वहीं बात करें हम अपने कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती हैं। डेट इज़ जैसे कि हम बोलते हैं जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1, 2 या फिर जितने भी रियल नंबर 1, 2, 1/2, 4.6, इन सबको क्या बोलते हैं, हम कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अब जैसे 2 है, 2 अगर मेरे घर पर है तो वहाँ पर भी 2 की वैल्यू 2 रहेगी, आपके घर पर भी 2 की वैल्यू 2 रहेगी, या किसी और जगह चले जाओ तो भी 2 की वैल्यू 2 ही रहेगा। 2 का कोई 5 नहीं मानने लगेगा, कोई 1/6 नहीं मानने लगेगा। तो क्या होते हैं, इन सबको हम कांस्टेंट बोलते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। और जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती उनको बोलते हैं हम वेरिएबल्स। तो चलिए अपने नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं। क्या बोला इन्होंने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब पूछा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक का मतलब अलजेब्रा से रिलेटेड है, जैसे कि ये एक्स, वाई, जेड इन सब से रिलेटेड है। तो एक्सप्रेशन मतलब कि एक तरह से वो शक्ल, तो अलजेब्रिक शक्ल को देखते हैं कि किस तरह से बनती है। अभी जैसे मैं लिखूँ 2x प्लस 4y माइनस z इज इक्वल टू 46, मैंने ये लिख दिया। तो मैंने पूछा क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तुम बोलोगे है। क्यों है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे बना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स से। किससे बना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म। जैसे इसको भी भूल जाओ, ये नहीं है हमारे पास, क्या है 2x प्लस 4y माइनस का z, ये दिया हुआ है। तो बोला कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हम बोलेंगे है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स किससे जुड़ी होनी चाहिए, या तो प्लस के साइन से या फिर माइनस के साइन से। जैसे कि ये क्या है हमारी एक टर्म, और टर्म मैंने बताया था वेरिएबल और कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई या डिवाइड से जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाती है, टर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, ये टर्म कहलाती है। ऐसे यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे, टर्म। यहाँ पर वेरिएबल तो है लेकिन कांस्टेंट नहीं दिख रहा है तो क्या मानेंगे 1, तो 1 इंटू जेड हो गया वेरिएबल कांस्टेंट एक साथ मल्टीप्लाई में। साइन के साथ लेते हैं हमेशा, जैसे इसमें प्लस के साथ लेना था और इसमें भी प्लस के साथ, इसके पास माइनस है तो दिखाना पड़ेगा। तो माइनस का जेड भी क्या हो गया हमारा, एक अलग टर्म हो गया। तो इस तरह से जब ये इतनी सारी टर्म्स आपस में या तो प्लस के साथ जुड़ी हो या फिर माइनस के साथ जुड़ी हो तो क्या कहलाती है, वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। तो इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन भी हो जाती है। तो आई होप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, आपके समझ में आ गए होंगे। अब एक और चीज़, जैसे ये टर्म है, मैंने टर्म लिखी है 4x², ये टर्म लिख दी मैंने। मैंने बोला कि इस टर्म में क्या क्या है, एक ये वेरिएबल है और एक ये कांस्टेंट है। अब ध्यान देना है, अभी जो 4 है अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सी से ही बोलेंगे, लेकिन नाम चेंज है, क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। अगर कांस्टेंट हम जैसे कि जितने भी रियल नंबर 1, 2, 3, 1/2 अगर इस तरह के नंबर आपको अलग सेपरेट दिखाई देते हैं तो कांस्टेंट बोलोगे। लेकिन अगर उन कांस्टेंट के साथ ही आपको ये वेरिएबल दिखाई दे जाए मल्टीप्लाई में या डिवाइड में तो कांस्टेंट की जगह पे क्या बन जाते हैं, कोफिशिएंट। ये जैसे कि आप ऐसे भी समझ लो कि वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर जुड़ा हुआ होता है, वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर जुड़ा हुआ होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट
बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/2z, 1/2z, तो उसका क्या मतलब है, वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, तो इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कोफिशिएंट पढ़ते हैं। अच्छा, तो वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये समझ में आपके आ गया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म। क्या बोला है यहाँ पर, इक्वेशन। पूछे इक्वेशन क्या होते हैं, इक्वेशन कुछ नहीं होती, बस अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू के साइन से अटैच है, इक्वल टू के साइन से अटैच है, तो वो क्या बन जाती हैं, इक्वेशन बन जाती हैं। अगर इक्वल टू के साइन से, इक्वल टू का साइन ज़रूरी है क्योंकि इक्वेशन का क्या मतलब है, इक्वल का मतलब इक्वल आना चाहिए। तो अगर इक्वल टू के साइन से अटैच है ये वेरिएबल, तो हम क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन बन गए। जैसे कि अभी मैंने ऊपर लिखा था, तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, 2x + y = 5। तो मैंने बोला क्या ये इक्वेशन है, तो आप बोलोगे हाँ इक्वेशन है। क्यों है ये इक्वेशन, देखो अब ये वाला पार्ट तो खाली था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये हमारा कांस्टेंट था। अब इन दोनों को हमने जोड़ा है इक्वल टू से, किससे जोड़ा है हमने, इक्वल टू से। अब अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल टू के साथ जोड़ते हैं तो ये पूरी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरह से इक्वेशन होती है। इक्वेशन बस सिंपल है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन इक्वल टू के साथ अटैच है तो वो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट, डेट इज़ लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन के भी 3 टाइप होते हैं, जैसे कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि उसके बाद आता है पोलिनोमियल। अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक कंडीशन लगा दें तो क्या बन जाता है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल भी रिकैप कर लो, क्या होता है पोलिनोमियल, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स होती है, वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर में है तो वे पोलिनोमियल्स कहलाएंगे, और अगर होल नंबर के अलावा या तो अपोन में है या माइनस की टर्म है पावर, तो वे पोलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। पोलिनोमियल कितने टाइप के बड़े थे, 3 टाइप्स के, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, उस वेरिएबल की डिग्री कहलाती है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, पोलिनोमियल्स में कितने टाइप बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो ऐसे जैसे लीनियर पोलिनोमियल होता है, लीनियर में क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल में कि डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री 2 होनी चाहिए, क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री 3 होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन होती है। इक्वेशन में भी क्या क्या होता है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा तो लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, जहाँ लीनियर वर्ड आ गया इसका मतलब यही है कि वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। मतलब जितने भी वेरिएबल मिल जाए उस पोलिनोमियल में तो उसमें से हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1। और अगर इक्वेशन मिल जाए तो उसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्या बोला, अगर मैं लिखूं 2x + y = 5 ही लिख दिया मैंने। ठीक है, मैंने बोला क्या ये इक्वेशन है, बोलोगे हाँ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। मैंने बोला क्या ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की क्या कंडीशन होती है कि जो भी वेरिएबल दिया हुआ हो उस इक्वेशन में सब वेरिएबल की पहले तो पावर चेक करो क्या क्या है। इस वेरिएबल की क्या पावर है, दिख नहीं रही तो 1 मानेंगे। इस वेरिएबल की क्या पावर है, 1 है, और इसके पास तो है ही नहीं, तो कितनी पावर है, 1 और 1। तो हाईएस्ट पावर क्या आई हमारी, जो हाईएस्ट पावर आई है वो कितनी आई है, 1 ही आई है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री क्या है हमारी, 1 है, और जिसकी डिग्री 1 होती है वो कैसी इक्वेशन कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब जैसे मैं ले लूँ 2x² + y = 5, मैंने पूछा क्या ये लीनियर इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन है, बोला लीनियर है, लीनियर के लिए डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है डिग्री, देखो x की पावर है 2 और y की पावर है 1, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी है इसकी, 2। अगर डिग्री 2 आ गई तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाती। तो क्या बोलेंगे, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब लीनियर इक्वेशन नहीं है तो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, डिग्री 2 होती है तो कौन सी इक्वेशन बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वाली हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं हुई। ठीक है, ये वाली तो नहीं हुई, लेकिन कौन सी हो गई हमारी, ये वाली लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर देख लो, हाईएस्ट पावर 1 आ गई तो लीनियर इक्वेशन है, नहीं 1 के अलावा कुछ और मिल गई तो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया कि ऐसी इक्वेशन को पढ़ना है हमें इस चैप्टर में जिनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ क्लियर हुई, बात आई इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन तो मिलेगी लेकिन उस इक्वेशन में वेरिएबल कितने होने चाहिए, सिर्फ 2।
कितने वेरिएबल होने चाहिए, सिर्फ 2, यानी कि पूरी इक्वेशन में कितने हैं, एक वेरिएबल, तो वो भी नहीं चलना है। इक्वेशन में 3 4 5 ऐसे ऐसे वेरिएबल भर रखे हैं, एक्स वाई पी क्यू ए सब भर रखा है, तो फिर लीनियर 2 वेरिएबल्स में जब भी नहीं होगी। तो इक्वेशन किस में होनी चाहिए, 2 ही वेरिएबल में होनी चाहिए, जैसे कि एक्स वाई में दे दी, ए बी में दे दी, सी डी में दे दी, पी क्यू में दे दी। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कौन कौन से होते हैं। 2 वेरिएबल होने चाहिए और लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 3a माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। देखो लीनियर इक्वेशन है क्या, इस वेरिएबल के पास भी 1 है, इस वेरिएबल के पास भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 1 है, तो लीनियर इक्वेशन तो है। बोलो 2 वेरिएबल में है क्या, हाँ है, एक a में है और एक b में है, तो हम क्या बोलेंगे, ये 2 वेरिएबल में भी है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल ये हो गया। अब जैसे मैंने लिखा 3a इज इक्वल टू 4b माइनस 1, मैंने ये इक्वेशन दे दिया, मैंने बोला कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। पहले देखो इक्वेशन है क्या, इक्वल टू का साइन है तो है। मैंने कहा लीनियर है क्या, लीनियर का मतलब जितने भी वेरिएबल दिखे सबकी पावर क्या होनी चाहिए, 1, यानी डिग्री 1 होनी चाहिए। ए की भी 1 है, बी की भी 1 है, तो लीनियर इक्वेशन भी है। मैंने कहा 2 वेरिएबल में होनी चाहिए। ये पूरी इक्वेशन में देखो कितने वेरिएबल है, 1 और 2, तो कितने वेरिएबल है हमारे पास, 2 ही वेरिएबल है, तो ये भी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 5√x इज इक्वल टू 2, ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन दे दी, बोलो क्या ये क्वेश्चन है, हाँ है। मैंने कहा क्या लीनियर में है, लीनियर का मतलब क्या है, डिग्री 1 होनी चाहिए। वेरिएबल ये दिख रहा है, अब बताओ इसकी डिग्री कितनी है। जब भी अगर वेरिएबल के पास रूट में होता है तो रूट को हटाकर डिग्री कैसे लिखी जाती है, 5x की पावर 1/2, और अगर यहाँ क्यूब रूट होता तो क्या बोलते 1/3, और यहाँ 4 होता तो क्या बोलते 1/4। कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे कि स्क्वायर रूट है, तो x की पावर 1/2 बन जाती है रूट से हटकर, और फिर इज इक्वल टू 2। तो देखो अब वेरिएबल के पास क्या है, हमारी डिग्री 1/2, आना किसके इक्वल था, 1/2 1 के इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब फिर ये भी देखो कि 2 वेरिएबल होने चाहिए थे, यहाँ पर कितने वेरिएबल दिए हुए हैं, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में ये इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को देखना है आपको। अब चलिए देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई एग्जाम में बताओ क्या है, तो ये लिख के आ जाना, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा अगर आया तो। देखो अब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको ऐसे क्यों बोला, देखो ax हम सबको ना लेफ्ट साइड में लेकर आ गए, जितने भी नंबर्स का यूज़ करना था सबको लेफ्ट साइड में लिया और राइट साइड में हमने 0 को रख दिया, ठीक है। अच्छा देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, इक्वल टू का साइन आ ही रहा है, लीनियर होनी चाहिए, इसका मतलब a के ऊपर भी पावर 1 दी हुई है, b के ऊपर भी पावर x के ऊपर भी 1 दी हुई है और y के ऊपर भी 1 दी हुई है। यहाँ पर x और y को क्या मानेंगे हम, वेरिएबल, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा एक्स वाई क्या होते हैं, ये वेरिएबल का काम करते हैं, और ये जितने भी ए बी सी होते हैं ये किसका काम करते हैं, कांस्टेंट का। देखो अब सी अलग से था तो इसको हमने बोल दिया कांस्टेंट। ए और बी एक्स वाई के साथ लगे हुए हैं तो ए और बी को क्या बोलेंगे हम, इसलिए कोफिशिएंट, कांस्टेंट से क्या नाम चेंज कर दिया, कोफिशिएंट। क्यों करा, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ अटैच है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हो गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्यों बोला, क्योंकि अब देखो चलो इसी से मैच कर लो। यहाँ पर क्या था, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 5, यहाँ पर हमने a और b को ही वेरिएबल लिया था, लेकिन a b c स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या इसका काम करते हैं, कांस्टेंट का काम करते हैं। देखो 3 क्या है, कांस्टेंट है और a वेरिएबल है। ऐसे यहाँ पर एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में होना चाहिए, तो एक x ले लिया और एक y, और फिर दूसरा के लिए माइनस का भी हमने लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस प्लस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस प्लस ही लेता है, ठीक है। तो प्लस और फिर b किसका काम करेगा यहाँ पर, -1 का, और फिर y क्या है यहाँ पर, b का काम करेगा। फिर इज इक्वल टू 5 बोला था, हमने क्या करा, सबको जो है इधर लिया क्योंकि 5 कांस्टेंट है और यहाँ पर क्या है कांस्टेंट लेफ्ट साइड में है, तो 5 को कहाँ लेकर आ जाएंगे हम, लेफ्ट साइड में लेकर आ जाएंगे। डेट इज c किसका काम करेगा उस क्वेश्चन में, -5 का। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म हम बना सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे पास है 2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 6,
मेरे पास ये दिया हुआ है, मैंने बोला कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाओ। स्टैंडर्ड का मतलब इस तरह, यानी कि राइट साइड में 0 आना चाहिए और सारी टर्म लेफ्ट साइड में भगा दो। पहले तो ऐसे ही करोगे कि यहाँ पर राइट साइड में दिख रही है तो उसको भी लेफ्ट साइड में ले आओ, तो -6 होकर आएगा =0। एक स्टेप तो ये कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गई, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। और अगर मैं बात करूँ कि इसमें बताओ वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो बोलोगे x है और y है। मैंने बोला कांस्टेंट क्या है, तो तुम बोलोगे पूरा -6 है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो प्लस सी आ रहा है, यानी कि c किसका काम कर रहा होगा, -c का। ओवरऑल -6 किसका काम कर रहा है, c का। x और y हमारे वेरिएबल हो गए। अभी जो 2 है और -1/2 है, ये किसका काम कर रहे होंगे, ये कर रहे हैं कोफिशिएंट का काम। किसका काम कर रहा है, ये कोफिशिएंट का, ठीक है। तो हम इसको क्या लेंगे, -1/2 पूरे को लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस का साइन है। इसका मतलब b क्या है हमारा, -1/2। b हो गया -1/2 और 2 हो गया हमारा a। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म को हम बना लेंगे। क्वेश्चन में अगर आया कि कुछ इक्वेशन दे दी, बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख कर दिखानी है और ABC फाइंड आउट करने हैं, तो इस तरह से आप ये कर देंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। राइट इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 and indicates the value of a, b and c। इसका क्या मतलब है, हमें क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जितने भी इक्वेशन दी हुई है, इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, ax plus by plus c is equal to 0 की फॉर्म में। तो ये कौन सी फॉर्म दी हुई है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब हमें जितने भी इक्वेशन दी हुई है कौन सी फॉर्म में करने हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद a, b, c की वैल्यू भी बतानी है। a और b क्या है, कोफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट। तो एक्स वाई के साथ क्या क्या लगे हुए हैं ये भी हमको बाद में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो देखो पहले वाले पार्ट में क्या बोला है, 2x + 3y = 10। बस सिंपल है कि सबको एक तो लेफ्ट साइड में पहुंचा देना है, तो फॉर्म में तो बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या करें, 2x + 3y - 10। देखो दो चीज़ करनी है, पहले तो सबको लेफ्ट साइड में पहुँचा दो, ठीक है, = 0 आ गया, ठीक है। लेफ्ट साइड में पहुंचाने के बाद फिर ये देख लो कि पहले क्या आना चाहिए, x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म और फिर कांस्टेंट। तो इस तरह से ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। पहले का आंसर तो कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, इंडिकेट भी करनी है ABC क्या क्या है। देखो x के साथ जो है वो a का काम करेगा, तो a कौन है यहाँ पे हमारा 2। फिर b कौन है हमारा, जो y के साथ है, y के साथ है प्लस का 3, तो 3 बोल देंगे। और फिर c है कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्या लेंगे पूरा, तो क्या बोलेंगे -10। तो ये इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है। अब चले करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, x - y = √3y। इसको किस में करना है, पहले ax + by + c = 0 की फॉर्म में करना है। इसका मतलब पहले तो सबको लेफ्ट में ले आओ, तो x - 4 और माइनस का √3y = 0। फिर दूसरी चीज़ ये देखो, क्या ये ऑर्डर में लगे हुए हैं, ऑर्डर का मतलब पहले x वाला आना चाहिए, फिर y वाला आना चाहिए और फिर कांस्टेंट आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, x वाली टर्म है और कांस्टेंट है और y है, तो इसका मतलब क्या है, पहले कौन सी टर्म लिखेंगे, y वाले लिखेंगे और फिर बाद में कांस्टेंट लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको रीअरेंज कर दो, तो x - 3y - 4 = 0। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में अब बन गई। फिर आइडेंटिफाई करो कि a b c क्या है। यहाँ पर a क्या है, x का कोफिशिएंट, x के पास कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब 1 है, तो a = 1। b क्या है हमारे पास, y वाला कोफिशिएंट, यानी कि माइनस का √3, माइनस भी ऐड करना है, मतलब माइनस को भी इंक्लूड करना है। और फिर c क्या है हमारा कांस्टेंट, यानी कि पूरा -4। तो इस तरह से ABC की वैल्यू भी हमने इसमें निकाल दी है। तो अब चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, 4 = 5x + 3y। ये बोला है कि इसको करना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले तो सबको किस में लिखोगे, लेफ्ट साइड में, तो 4 - 5x - 3y + 3y = 0। माइनस का प्लस और प्लस का माइनस आ गया लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से इसको तो कर दिया। अब ऑर्डर में अरेंज करो, पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म और फिर कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले क्या लिखूंगी मैं, ये पूरा माइनस का 5x लिखना पड़ेगा, तो यानी माइनस का 5x लिखूंगी, फिर प्लस का 3y लिखूंगी, प्लस का 3y और फिर ये कांस्टेंट यानी कि प्लस का 4 = 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कर दिया है। अब फटाफट से ABC को भी फाइंड कर दो। a की वैल्यू क्या आएगी, x के साथ जो है, x के साथ है पूरा -5, तो a की वैल्यू -5 आ गई। फिर बोलेंगे b की वैल्यू क्या आएगी, जो y के साथ है, y के साथ है प्लस का 3 यानी कि 3 बोलेंगे। और फिर c की वैल्यू क्या आएगी, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में है प्लस का 4, तो क्या बोल देंगे, c की वैल्यू 4 आ गई। तो इस तरह से थर्ड वाला पार्ट भी हो जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ वाले पार्ट में क्या बोला है, 2x = y।
पहले तो सबको लेफ्ट साइड में करो, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फिर अब ये देखोगे क्या ये ऑर्डर में है, हाँ पहले x की टर्म है, फिर y की टर्म है, और फिर y के बाद कांस्टेंट भी आना था। कांस्टेंट तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें तो तीनों टर्म चाहिए, x वाली भी, y वाली भी और कांस्टेंट वाली भी। कांस्टेंट दी नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस वाई तो लिखा रहने देंगे, कांस्टेंट के लिए प्लस का 0 लगा दो, इज इक्वल टू 0। प्लस का 0 क्यों लगाया, ताकि हमें क्या मिल जाए, तीनों टर्म मिल जाए, दिखनी चाहिए ना तीनों टर्म। अब नहीं है तो उसके लिए 0 लगा दो, तो क्या करोगे, 2x अलग बन गया, माइनस वाई अलग बन गया, और प्लस का 0 कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कर दिया, जिसकी कमी दिख जाए उसके लिए 0 लगा देना, ठीक है, ताकि उसका स्पेस फिल हो जाए, ठीक है। अब फटाफट से आइडेंटिफाई करो, a की वैल्यू क्या है, x के साथ प्लस का 2 तो 2 आ गया, b की वैल्यू क्या है, y के साथ कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, यानी कि -1 आ गया, और c के साथ तो कुछ था ही नहीं, c तो हमने खुद लेकर आया, तो c की वैल्यू कौन है, 0। तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। आई होप आपके ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और उनको ABC में आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। विच का मतलब कौन सा, यानी कि यस और नो में जवाब देना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में दी हुई है। इसका क्या मतलब है, इक्वेशन कैसे होनी चाहिए, लीनियर, यानी कि हाईएस्ट पावर, यानी कि डिग्री क्या होनी चाहिए उस इक्वेशन की, 1। पहले तो यही देख लेना, जिसकी डिग्री 1 है, नहीं है तो उसको वहीं पर एलिमिनेट कर देना, और फिर वेरिएबल भी कितने होने चाहिए उसके अंदर, 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो चलो देखते हैं लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी फॉलो कर रही है। तो देखो, √x + 2√y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन दी हुई है, हाँ है। अब बोलो कि क्या ये लीनियर में है, लीनियर में देखो कैसे है। लीनियर के लिए क्या करेंगे, हर एक वेरिएबल की अपनी अलग अलग पावर को आइडेंटिफाई करो। x के पास है रूट, तो रूट को हटाकर क्या लिखेंगे, 1/2 + 2। y के पास भी रूट है तो y के लिए भी 1/2 इज इक्वल टू 3। अब जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर देखो क्या क्या है, x के पास 1/2, y के पास भी 1/2, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, 1/2, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में नहीं आएगा, तो आपको क्या लिख देना है, नो। तो भले ही 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन फॉलो नहीं हो रही है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोला है, 3/x + 2/y - 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो अब इसको करते हैं, क्या करेंगे, पहले तो जितनी वेरिएबल है उनको ऊपर ले आओ। ऊपर लाते वक्त क्या करते हैं, इनकी पावर इन्वर्स में चली जाती है, यानी कि पावर अगर पॉजिटिव है तो माइनस में चली जाएगी, और अगर माइनस में है तो पॉजिटिव में चली जाएगी। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा, 3x की पावर -1 + 2 y की पावर -1, और ये -1 कांस्टेंट तो दे ही रखा था, ठीक है। इस तरह से हो के आ गया होगा आपको समझ में कि अगर वेरिएबल को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेकर आना होता है तो इनकी पावर में साइन अपोजिट आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो, इसके पास x के पास पावर -1, y के पास भी पावर -1, इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में डिग्री क्या दी हुई है हमें, -1, जो कि 1 के इक्वल अब भी नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन भी हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को फॉलो नहीं करता है। चलिए अब देखते हैं थर्ड वाले पार्ट को। थर्ड वाले पार्ट में क्या बोला है, 3x² + 4y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब पहले तो फटाफट से हर एक वेरिएबल की पावर देखो क्या है, 3x² + 4y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, x की पावर क्या है 2, y की पावर क्या है 1। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर डिग्री क्या आई है, यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी आई है आपकी बार, 2 आई है, जो कि हमारे 1 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ सोल्व करने लायक तो था नहीं कि रूट दिया हो तो रूट को हटाओ, या अगर अपोन में दिया हुआ हो तो उसको ऊपर लेकर आओ, ऐसे तो कुछ दिया हुआ नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, बस डायरेक्ट ऐसे देखना था, इसके पास 2, इसके पास 1, तो डिग्री है 2, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। भले ही 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं फोर्थ वाले पार्ट में क्या बोला है, 2x + 3y इज इक्वल टू 1। इसमें भी कुछ ऐसा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस चेक करना है, x की पावर है 1, y की पावर भी है 1, तो इसका मतलब यहाँ पर डिग्री क्या आई है, हाईएस्ट पावर कितनी है 1, जो कि हमारे 1 के इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को फॉलो करेगा। एक मिनट, इस तरह भी देखना है, देखो डिग्री तो 1 आ गई, लेकिन अब ये भी देखो कि क्या 2 वेरिएबल है, देखो इसके पास है x और इसके पास है y, तो इसका मतलब क्या है, इसके पास 2 वेरिएबल भी दिए हुए हैं। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे, ये वाला फॉलो कर रहा है और बाकी के तीनों ने फॉलो नहीं किया था।
तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट दीज इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है, ये जितनी भी इक्वेशन हमको दी हुई है इसको किस में लिखना है, दो वेरिएबल्स की फॉर्म में करके लिखना है। इसका मतलब क्या है, अगर इक्वेशन में एक वेरिएबल दे रखा है तो दो बनाने ही बनाने हैं। कैसे बनाओगे, अभी पीछे किया था ना, जैसे पीछे कॉन्स्टेंट की कमी थी तो कॉन्स्टेंट के लिए 0 लगा दिया था, यहाँ पर वेरिएबल की कमी है तो वहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। देखो कैसे करेंगे, इन सब इक्वेशन को दो वेरिएबल में लिखना है। इसका मतलब इसमें भी एक वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक ही है और इसमें भी एक ही दिया हुआ है। तो इसका मतलब हम दो वेरिएबल में करेंगे कैसे, देखो कैसे करेंगे। पहले वाले पार्ट को देखते हैं, y इज इक्वल टू 2, यानी y वाला तो दिया हुआ है टर्म, इसका मतलब कौन सा नहीं दिया हुआ, x वाला टर्म नहीं दिया हुआ। तो x के लिए क्या करोगे, x को तो लिख ही दोगे। देखो y के साथ यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 1 है, क्या है y के साथ हमारे पास यहाँ पर 1 है, लेकिन x के साथ तो कुछ भी नहीं है, x भी हमने खुद ही लगाया। तो x के साथ आप कोफिशिएंट ले लोगे 0, क्या ले लोगे 0, और ये पॉइंट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई, यानी कि 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ओवरऑल अब भी तो 0 ही आना है। इसका मतलब कि क्वेश्चन पर कुछ भी अफेक्ट भी नहीं पड़ना चाहिए और इनकी जो कंडीशन है वो भी फॉलो हो जानी चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल की कमी होगी उसके साथ क्या लगा दोगे, कोफिशिएंट 0 लगा देना। तो 0 इंटू एक्स हो गया, और 1y था तो प्लस का क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू 2, 1 लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं होती। तो क्या करा, 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हमने किस में कर दिया, इन इक्वेशन को दो वेरिएबल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। अब देखो एक बार सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है, 3x इज इक्वल टू 4 बोला है, यानी कि इस बार x वाली टर्म तो दी हुई है लेकिन y वाली टर्म ने दे रखी। तो क्या करेंगे, 3x को तो लिख दिया, y वाली बाद में आनी है। तो y के लिए क्या करूँ, प्लस 0 इंटू y कर देंगे, क्योंकि 0 के साथ y की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आना है। तो 3x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा ओवरऑल, और इज इक्वल टू 4 लिख देंगे। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को भी क्या कर दिया, दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है। और अगर ऐसे बोलते कि दो वेरिएबल में भी कन्वर्ट करो फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए एक और स्टेप आ जाता, क्या आ जाता कि सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 3x प्लस 0y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इसको लिख सकते थे, ठीक है क्या। ऐसे इस वाले को भी कर सकते हैं, कैसे, 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो 0x प्लस वाई इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से दोनों वेरिएबल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब देखो थर्ड वाले पार्ट में क्या बोला है, x इज इक्वल टू -5 दिया हुआ है, इसका मतलब कॉन्स्टेंट भी है और एक ये वेरिएबल x वाला भी है, यानी कि y वाले की कमी है। तो क्या करेंगे, x एज इट इज़ लिखा, प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -5। तो ये इसका आंसर हो गया। अब बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करें, तो x प्लस 0y, ये -5 तो लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ वाले पार्ट में क्या बोला है, 1/2y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कॉन्स्टेंट भी है, y वाली टर्म भी है, x वाली टर्म नहीं है। तो क्या करेंगे, x के लिए कोफिशिएंट 0 ले लो, तो यानी कि 0x हो गया, और फिर प्लस का 1/2y इज इक्वल टू 0। बोले कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, देखो ये तो आंसर हो ही गया। बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी करके दिखाओ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करोगे, सबको लेफ्ट हैंड साइड, तो ये x की टर्म हो गई, ये y की टर्म हो गई, कांस्टेंट तो दिया हुआ नहीं है तो कांस्टेंट के लिए प्लस का 0 अलग से लगा दो, इज इक्वल टू 0। 0 ज़्यादा हो गया इसमें, है ना, पर इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आपने आज के लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ा है और जितने भी क्वेश्चन आपने मेरे साथ किए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। और बाकी आपको जो डाउट लगे वो आप मुझे कमेंट कर देना, या जिस भी टॉपिक में आपको डाउट लगे तो वो भी आप मेरे को बता देना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे को सपोर्ट करने के लिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।